व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, आज हर वर्ग का दुखी है इस बीजेपी के सरकार से। खासकर पंजाबी समाज से एक अपील करना चाहूँगा, हक मांगे से नहीं मिलता, छीना जाता है। बांदर का हाथ में उस तरह था रे भाई, किसी की नाक काटेंगे, किसी का कान काटेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय समय पर आप इस शहर की जो भी कोई समस्याएं हैं लोगों को रूबरू अवगत कराते हैं। मैं तो भिवानी से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज भिवानी के अंदर जितने उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों के हैं, निर्दलीय हैं, आप उनमें तुलना करके देख लो। अगर डॉक्टर कुलदीप सूद उनमें सबसे टॉप उम्मीदवार हो तो फिर हमको कहते हैं कि उनको अधिकार है, उनको आपने वोट देना चाहिए। अगर आपने अब की बार जो ये भिवानी की मिनी सरकार बनने जा रही है, इसमें भिवानी वासियों से मेरी प्रार्थना है, अगर आपने गलत चयन कर लिया तो फिर पिछले 5 साल जितना खामियाजा भिवानी के लोगों ने जो भुगता, क्योंकि जो भिवानी शहर के लोगों की जो गाढ़े खून पसीने की जो कमाई थी, किस प्रकार से मौजूदा मिनी सरकार ने उसको लूटने का काम किया, ये मेरे कहने की बात नहीं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के, मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। हमने आज जो हमारी कुलदीप सूद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर के हमारे पंजाबी समाज से बिलोंग करती हैं, मैं तो एक बात कहूँगा, आज अगर भिवानी में पंजाबी समाज का, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, इनोलो पार्टी, पहले सोनलाल मक्कड़ को टिकट दे करके इन्होंने समाज का सम्मान किया, पिछले विधानसभा में अनिल काटपालिया जी को विधानसभा की टिकट दे करके सम्मान किया, कितने सरकार के दौरान वीसी बनाए, कंज्यूमर जज बनाए। अब फिर नगर परिषद के, हम कहते थे भाई जिस बीजेपी के और जो और अन्य दलों के ढिंढोरे पीटते थे, उन्होंने पंजाबी समाज का सूद लेने का भी काम नहीं किया। तो मैं खासकर पंजाबी समाज से एक अपील करना चाहूँगा, हक मांगे से नहीं मिलता, छीना जाता है। अगर आज भी आप चुप रह गए ना, तो फिर भिवानी के पंजाबी समाज की कोई सूद लेने वाला नहीं होगा। आज कुछ लोग चंद अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो लोग फिर जा करके उसी में झोली में जा करके बैठ जाते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, इंडियन नेशनल लोक दल की जो सूद प्रत्याशी है, ये 36 बरादरी की प्रत्याशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दायित्व बनता है तो पंजाबी समाज का बनता है। और मैं सुनता हूँ आज और कल हर रोज़ पंजाबी समाज मीटिंग करके फैसला नहीं ले रहा है। मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए कहीं कहीं जाते हैं। आम पंजाबी से जब 2011 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ नगर पिता की कुर्सी को संभाला, उससे पहले पूनम सांगवान जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से संभाला। केवल और केवल शहीद मदन लाल धिंगड़ा की मूर्ति स्थापित चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से उस टाइम बनी थी। या फिर 2011 में जब हमारे को भिवानी का नगर पिता की कुर्सी की जो जिम्मेवारी थी, तो शहीद मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हमने किया। उसके अलावा चाहे सुलभ शौचालय हो, कृष्णा, खासकर कृष्णा कॉलोनी की बताना चाहूँगा मैं, कृष्णा कॉलोनी का कोई ऐसा पार्क जो खाली जगह जहाँ ऐसा गंदा माहौल होता था, जहाँ कीचड़ होता था, वहाँ हमने सुंदर पार्क बनाया। जो पार्क खंडर थे उनको हमने सौंदर्यीकरण करवाया। जितनी सड़कें थी सारी नई बनवाई। मेरा कहने का मतलब ये होता है, हमने कृष्णा कॉलोनी में जितना विकास कार्य किया, वैसे तो 31 वार्डों में किया, लेकिन कृष्णा कॉलोनी और हमने पंजाबी समाज का जो सम्मान किया, वो मेरे कहने की बात नहीं, ये देखने की बात है। तो मेरा तो एक ही उन लोगों से प्रार्थना है, आपकी अपनी प्रत्याशी है। वैसे तो मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता, लेकिन आज के जो मौजूदा उम्मीदवार जितने हैं, ये जाति पाति, कोई अड़ोस पड़ोस, कोई गोतनाथ का नारा लेकर के अपने वोट बटोरने का काम कर रहे। तो क्यों न पंजाबी समाज को भी जागरूक होना चाहिए। सूद एक ऐसी उम्मीदवार है जिसके घर में राजपूत भी है, जिसके घर में जाट भी है, जिसके घर में ब्राह्मण भी है। तो फिर मेरे को ये बताओ, इसके ऊपर कौन सी जाति का, ये तो सर्वजातीय मैं कहता हूँ कैंडिडेट है। लेकिन पंजाबी समाज की जिम्मेवारी में आज भी मुझे पता चला है कि आज भी कोई मीटिंग होने जा रही है और कल भी कोई पंचायत होने जा रही है। तो मुझे उन सभी साथियों से प्रार्थना भी है इस मीडिया के माध्यम से कि आप अपनी
उम्मीदवार जो डॉक्टर सूद है, जिन्होंने अपना सारा कार्यकाल समाज की सेवा में लगाया, डॉक्टर जो है ना सूद भी और हमारे डॉक्टर साहब भी, अगर कोई गरीब भी चला गया और उनके पास पैसे नहीं है तो भी उन्होंने उनका अल्ट्रासाउंड और उनका इलाज करने का काम किया। तो आज भिवानी को अगर बचाना चाहते हो, अगर भिवानी की जनता ये चाहती है हमारे भिवानी का विकास हो, फिर से छोटी काशी के नाम से जानी जाए, तो आने वाली 19 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट एनएच चश्मा का बटन दबा करके, कई लोग कहते हैं एक सूद कैंडिडेट तो बढ़िया है लेकिन टिकट चौटाला साहब की पार्टी से लिया आई। मैं कहता हूं नगर पता किसी जाति का या किसी दल का नहीं होता, वो सर्वजातीय सर्वदलीय होता है। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, जो सूद है ये सर्वजातीय और मैं कहता हूं सर्वदलीय, इनको सभी पार्टियों के वोट घेरेंगे क्योंकि ये एक अलग मिनी सरकार होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अब की बार चूक कर दी तो फिर इस भिवानी की कोई सूद लेने वाला नहीं पाएगा। इससे बढ़िया मैं कहता हूँ, जब सूद डॉक्टर जब किसी मीटिंग में जाती हैं और इनके भाषण सुनते हैं, इनके फेस जब देखते हैं तो हर आदमी का मन करता है कि ऐसी पाक साफ इनको वोट देना चाहिए। मैं तो भिवानी वासियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर सूद को आपने हरा दिया तो ये एक बात सोच लेना, ये गौ हत्या पर का काम होगा और फिर इस भिवानी पे जनता के ऊपर कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में नहीं आएगा। आज अगर सब में शिक्षित समाज सेविक और जो पाक साहब, अगर आप चाहते हो भ्रष्टाचार मुक्त हो भिवानी, तो डॉक्टर सूद को अपना एक कीमती वोट दे करके सफल बनाएं। एक बात और कहूँगा, आजकल रूसा मनाई या तो ब्याह शादियों में होती है और ये चुनाव में, अगर कोई गलती से सूद से या इनोलो पार्टी से या और कोई कार्यकर्ता से अगर इस शहर का कोई 31 वार्डों का हमारे से कोई नाराज है, तो हम हाथ जोड़कर उन लोगों से एक प्रार्थना करते हैं कि इस आने वाली 19 तारीख को सारे मन मुटाव मिला करके और सूद के पक्ष में एनएच चश्मा का निशान 2 नंबर के ऊपर निशान होगा। और जब एनएच चश्मा का निशान बटन दबाओगे तो फिर आप लोगों ने इस भिवानी के विकास की चिंता नहीं। अगर आपने किसी भी कोई काम की जरूरत होगी तो एक टेलीफोन डॉक्टर सूद को लगा देना। डॉक्टर सूद का आपके गेट के ऊपर कोई भी बंदा हो या खुद, और हर महीने हमने हमारे कार्यकाल में हर महीने खुले दरबार लगाते थे, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल नक्शे पास करके उनके पास भेजते थे। 15 दिन के बाद तक अंदर अंदर हमें एक नियम बना दिया था, कोई फाइल पेंडिंग नहीं होगी। उसी प्रकार उन्हीं पच्चीनों पर चलते हुए डॉक्टर सूद भी हर महीने यहाँ नगर परिषद में ओपन दरबार लगाया जाएगा और हर आदमी की 31 वार्ड में किसी बरादरी का हो, जो भी काम लेकर के आएगा वो निराश होकर के नहीं जाएगा। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये हमने पहले भी सिद्ध करके दिखाई थी और भिवानी की छोटी काशी ने दोबारा मौका दिया तो डॉक्टर सूद वो सिद्ध करके दिखाएगी। परमात्मा की दया से डॉक्टर सूद के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है अब इन्होंने अपना सारा जीवन बाकी का समाज की और सेवा में लगाने का मन है। इनके तो बच्चे आज विदेशों में हैं, परमात्मा की दया से संपन्न है। ये भ्रष्टाचार घोटाला वो लोग करते हैं जिनकी जेबें खाली हो, जिनकी पहले से ही परमात्मा ने जेबें और बुद्धि जिनकी समझ हो, वो कभी इस तरह की कार्य नहीं करते। तो मेरी तो फिर आपसे एक पुनः प्रार्थना है, आने वाली 19 तारीख को कोई चूक न कर जाएं, एनएच चश्मा का बटन दबाएं, 2 नंबर पे मशीन के ऊपर निशान मिलेगा, उसके ऊपर बटन दबाएं। अगर पंजाबी समाज फैसला करता है तो मैं एक दावे के साथ पंजाबियों से भी एक वादा करता हूं, डॉक्टर सूद से पहले वो पचगामा जी का कान पकड़ लेना। पीछे भी हमारे पंजाबी समाज या और भी कोई समाज, लेकिन पंजाबी समाज तो कोई भी बात उठ करके आता था, विजय पचगामा उसको पूरा करता था। पंजाबी समाज को मैं अपना परिवार समझता हूं और वैसे 36 बरादरी हमारे परिवार ही हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल 36 बरादरी की पार्टी है। बीजेपी सरकार लोलपोप देती है, इससे भ्रष्ट और इससे अनुभवहीन सरकार मैंने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखी। बांदर का हाथ में उस तरह था रे भाई, किसी की नाक काटेंगे, किसी का कान काटेंगे। एक बात बताओ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार और फिर मैदान में वोट मांगे और फिर न्यू कहीं बीजेपी बोला ये करेगी, विकास करेगी। युवाओं को बेरोजगार करके आत्महत्या पर मजबूर कर दिया, किसानों के साथ जाति करी। आज व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, आज हर वर्ग का दुखी है इस बीजेपी के सरकार से। आने वाले समय एक बात तो नोट कर लो, अगर ये जनता याद रखेगी, पीछे दिनों देखे होंगे
ऐसी तानाशाही। और कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी के घर में कोई बेटी है? योगी के घर में कोई बेटी है? खट्टर जी के घर में कोई बेटी है? इनको क्या पता बेटी का क्या सम्मान होता है। ये तो केवल घोषणा और घोषणा करते हैं, लेकिन उस पर कोई काम। आज कोई फैसला लेते हैं मंत्रिमंडल में, अगले दिन दूसरा फैसला पलट लेते हैं। इनका स्वास्थ्य मंत्री कभी स्वस्थ नहीं रहा, इनका शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। अब ये सरकार को कैसे चलाएंगे आप बताओ। तो मेरे कहने का मतलब यो है, जनता से भूल हो गई, लेकिन मिनी सरकार मैं कहता हूँ भिवानी नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी अलग सरकार होनी चाहिए। उनके अलग मुद्दे होते हैं। ये केवल और केवल भाईचारे का चुनाव होता है, इसमें कोई पार्टियां नहीं होती। तो मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर सूद को अपना एक एक कीमती वोट दे करके, और खासकर आज मैं डॉक्टर समाज से भी एक अपील करना चाहूँगा। आज डॉक्टर सबसे बुद्धिजीवी हैं, हर डॉक्टर के पास मरीज आते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उन डॉक्टरों का भी आज फर्ज बनता है। आज आपके डॉक्टर समाज के पास टिकट है, वो टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप अपने क्लिनिक से भी अपनी पूरी एक अपील करें कि भाई एक एक वोट हमारे डॉक्टर समाज को दें। निम्मा समाज ने भी पीछे एसोसिएशन ने मैडम का समर्थन किया है, और भी जो डॉक्टर मेरी कईयों से बात हुई है, तो उनसे मेरी अपील है एक एक कीमती वोट शुद्ध डॉक्टर को दिलाएं, ताकि आने वाले समय में ऐसे बुद्धिजीव जब नगर पिता होंगे तो फिर हमने किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी इनके दर पे जाएगा, सिफारिश की जरूरत नहीं, चाहे वो गरीब हो, किसी जाति का हो, उनके लिए खुले दरबार मिलेंगे डॉक्टर शुद्ध के। बनने से पहले तो ये बात की जाती है सर, बाद में घर पे भी नहीं मिलते। कई बार जो जाता है काम करवाने के लिए, नई नगर परिषद में मतलब अंदर जाने से मना कर देता, चलो भरा अभी मैडम आई नहीं। अब उसका उदाहरण मैं दूंगा। 2011 में आप लोगों ने, आपकी मीडिया दिल्ली मेरे पास चलती थी, 5-5 वार्डों के प्रोग्राम करता था मैं। कभी पंचगामा का दरबार कभी बंद मिला, रात को भी मैं वार्डों में मिलता था। मैं एक बात की अपील करता हूँ, डॉक्टर सूद से जाने से पहले विजय पंचगामा का कान पकड़ लियो। डॉक्टर सूद आपके बीच में नजर आएगी, ये हमारा वादा है। और फिर एक बात बताओ, हमने तो रोज लोगों के बीच में जाना है। आज चेयरमैन के लिए, कल विधानसभा के लिए, फिर लोकसभा के लिए, कभी पार्षद के लिए, हम लोगों में क्या मूल्य की जाएंगे। तो इसलिए हम जो कहते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी की आज हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा है। चौधरी अभय सिंह जबान के धनी, जो कहते हैं वो करते हैं। तो फिर उसके प्रत्याशी ये हो सकता है कभी उन्हीं पर चिन्हों पर चलते हुए जो डॉक्टर सूद आपके बीच में वादा करती है वो करके दिखाएगी। ये मेरा भी वादा है, हर पार्टी का भी वादा है। मुझे समर्थन हर क्षेत्र से मिल रहा है और मैं हर क्षेत्र में जा रही हूँ, वो किसी भी समाज के हैं। मेरा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 36 समाज के साथ चलती हूँ और वो भी मेरे साथ बराबर चल रहे हैं। अगर नगर परिषद चेयरमैन बन जाती हैं आप, पहली कलम से आप क्या भिवानी की कौन सी समस्या? हमारे भाई साहब ने सब कुछ कह दिया है। ये हमारे बड़े भाई समान है और जो इन्होंने कहा है वो होगा। बड़े उससे पूरे मन के साथ इन्होंने बोला है और उसी मन के साथ मैं कि जो कुछ अधूरा छूट जाएगा उसे मैं पूरा करके दूँ।